हेलो चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है सालो स्पोकन क्लास में। तो चिल्ड्रंस, आज हम आपको कारक पढ़ाने जा रहे हैं कैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ कर समझिए। राम ने श्याम को बिल्ली दिखाई। मम्मी जी रोहन के लिए कार लाई। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। उपरोक्त सभी वाक्यों में संज्ञा पदों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। इस संबंध को व्यक्त करना कारकों का क्रिया होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, के, लिए, पर आदि शब्द चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद परस्पर संबंध हो पाए हैं। ये कारक चिन्ह अथवा प्रसंग कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और क्रिया से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद: काइंड्स ऑफ द कैस। कारक चिन्ह। फर्स्ट, कर्ता कारक। न्यूमेरेटिव केस। कर्म कारक। न्यूमेरेटिव केस ने। सेकंड, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस को। कारक करण कारक। इंस्ट्रूमेंटल केस से, के, द्वारा, अर्थ में। फोर्थ, संप्रदान कारक। डेरिवेटिव केस के लिए, को। फिफ्थ, आपादान कारक। एबिलेटिव केस से, पृथकता से, अर्थ में। संबंध कारक। पॉजेसिव केस का, की, के, रा, रे, री। सेवेंथ, अधिकरण कारक। लॉस्टिव केस में, पे, पर। 8, संबंध कारक। विजेटिव केस हे, अरे, ओ। संज्ञा या सर्वनाम ने, को। सर्वनाम ने, को, से, के, लिए, का, की, के, रा, रे, री आदि शब्द चिन्हों द्वारा क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। ये शब्द चिन्ह अथवा
प्रसंग कहलाते हैं। फर्स्ट, कर्ता कारक, न्यूनेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मीरा ने गीत गाया, इस वाक्य में गाया शब्द क्रिया है और गीत गाने वाली कर्ता मीरा है। अतः मीरा कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ ने विभजित चिन्ह प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी यह चिन्ह नहीं लगता। जैसे मीरा गीत गा रही है, मीरा गीत गाएगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड, कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, जिस वाक्य या जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। उदाहरण देखिए, भोलू ने गधे को पीटा। यहाँ क्रिया का प्रभाव गधे पर पड़ रहा है, अतः गधा कर्म कारक है। कभी कभी को विभक्त चिन्ह के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग करता है, जैसे गाय घास चर रही है, बच्चा दूध पिएगा। यहाँ घास व दूध के पश्चात को विभजित चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। थर्ड, करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, कारण का अर्थ है साधन वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करता है वह साधन कारण कारक होता है। इसका विभजित चिन्ह है। उदाहरण देखिए, किसान ने छड़ी से सांप मारा। छवि ने चाकू से आम काटा। छड़ी चाकू करण कारक है। यहाँ छड़ी व चाकू से साधन का बोध हो रहा है, अतः ये कारण कारक है। फोर्थ, संप्रदान कारक, डेटिव केस, जिसके लिए कोई
कार्य किया जाता है या जिससे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभागित चिन्ह को तथा के लिए है। उदाहरण देखिए, रोगी को औषधि दो, बच्चे के लिए दूध लाओ। यहाँ रोगी तथा बच्चे के लिए कार्य किया जा रहा है, अतः रोगी तथा बच्चे का संप्रदान कारक है। 5th, अपदान कारक, एडिटिव केस। अवलेटिव केस। अपदान का अर्थ है अलगाव या अलग होना जिस संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा है या सर्वनाम से अलग होना पाया जाए वह अपदान कारक होता है। इसका विभागित चिन्ह से है। उदाहरण देखिए, फर्स्ट, बंदर पेड़ से गिर पड़ा। सेकंड, पर्वतों से नदियां निकलती है। यहाँ पेड़ तथा पर्वतों से अलग होने की क्रिया हो रही है, अतः पर्वत तथा पेड़ का अपदान कारक है। 6th, संबंध कारक, पोजेसिव केस। वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह जिस संज्ञा या सर्वनाम का शब्द वाक्य संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट किया जाए, ऐसे संबंध को सूचित करने वाले या अधिकार रखने वाले शब्द का संबंध कारक होता है। इस कारक के विभागित चिन्ह का की के रा री है। उदाहरण देखिए, मधुरी का भाई बाजार गया। माधुरी का भाई बाजार गया। यह मेरी साइकिल है। इस वाक्यों में इन वाक्यों में माधुरी मेरी तथा दिनेश का संबंध कारक है। अधिकरण कारक, लॉस्टिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार साधन भाव या काल ज्ञात
होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभाजित चिन्ह में पे पर है। उदाहरण देखिए। फर्स्ट, मछली पानी में रहती है। सेकंड, दीवार पर मुर्गा बैठा है। थर्ड, पक्षी पर पेड़ों पर रहते हैं। फोर्थ, मैं एक महीनों में आऊंगा। अधिकरण कारक पानी, दीवार, पेड़, एक महीना। 8, संबंधन कारक पॉजिटिव केस, जिन शब्दों को किसी को बुलाने या पुकारने में प्रयोग किया जाता है उनका संबंध कारक होता है। उदाहरण देखिए। रामलला पानी लाओ। रामलाल पानी लाओ। अरे यहाँ सुनो। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में राम, लाल, अरे तथा हे ईश्वर का संबंधन कारक है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। कारण कारक तथा आपादान कारक में अंतर। कारण कारक तथा आपादान कारक दोनों का विभाजित चिन्ह से है, परंतु कारण कारक में यह द्वारा साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में। कारण कारक, आपादान कारक। मैं रेलगाड़ी से लखनऊ गया था। मुसाफिर रेलगाड़ी से गिर पड़ा। किसान ने छड़ी से सांप को मारा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों जाने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या सीखे हैं। आप बताइए आपने क्या सीखा।